उसको ठीक करने के ऊपर हम किस तरीके से आयुर्वेद की मदद ले सकते हैं, किस तरीके हम उसको ठीक कर सकते हैं। साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या, जो कि आज के समय में मानता हूं कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज्यादा जरूरी हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर तरीके से काम करे। साथ साथ आज के ट्रेनिंग सेशन में चर्चा करेंगे कि समाज के अंदर व्याप्त जो सबसे बड़ी बीमारी है वो क्या है। एडिक्शन, नशा, नशीले पदार्थों का यूज करना। तो नशीले पदार्थों की जो लत है लग जल्दी जाती है, लेकिन कुछ छूटने में समय लगता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, ये भी हम जानेंगे। उस एडिक्शन को हम कैसे दूर करें, उसमें आयुर्वेद किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है, ये भी आज के ट्रेनिंग सेशन में जानेंगे। साथ साथ जो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो डिजीज है, जैसे डायबिटीज की समस्या है, आज के समय में इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको मधुमेह की समस्या है, शुगर की समस्या है। उसको हम कैसे दूर करें, उसके विषय में आयुर्वेद क्या कहता है, उसके विषय में साइंस क्या कहता है, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके विषय में आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, कि आज के समय में जो बच्चे हैं वो इतने ज्यादा जल्दी बीमार क्यों पड़ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। आज के समय में अगर मैं बात करूं, बच्चों के शरीर के अंदर मोस्टली पोषक तत्वों की कमी है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, मतलब पोषक तत्वों की कमी है उनके शरीर के अंदर। NFHS 5 की 2022 की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, जिसमें पाया गया कि 5 साल से छोटे बच्चे, ऐसे 40% बच्चे हैं जो 5 साल से छोटे हैं और उनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी है। मतलब 5 साल से छोटे 40% बच्चों के शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी। आप समझिए, अगर किसी पौधे के अंदर हम खाद ही नहीं डालेंगे तो पौधा बड़ा कैसे होगा, पौधे का विकास कैसे होगा। तो इसी प्रकार से अगर 5 साल के ऐसे छोटे बच्चों के शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी रहेगी तो उनका विकास कैसे पाएगा। इस समय में बच्चा जो फोकस है वो बेहतर नहीं रह पाता, ना तो स्टडीज में और ना फिर गेम्स में उनका फोकस बेहतर रह पाता। उनका जो विकास है वो ढंग से नहीं हो पाता, ना तो शारीरिक विकास ना ही मानसिक विकास ढंग से हो पाता। बच्चों को कोल्ड बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है आज के समय में। अगर मैं बात करूं, आज के समय में इतना ज्यादा जो फोन यूज करते हैं बच्चे, भी बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, टीवी, स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा रहता है। तो उसके चक्कर में कहीं ना कहीं बच्चे खाने को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, तो शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होना शुरू हो जाता है। जबकि आयुर्वेद ये कहता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, पूर्ण रूप से विकास के लिए उनको कुछ रसायन देने की आवश्यकता है, मतलब कुछ ऐसे रसायन जो कि उनके शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करें, और कुछ मेद रसायन जो कि उनके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करें। मतलब बल रसायन और मेद रसायन की आवश्यकता है, तो तब जाके बच्चों का संपूर्ण रूप से विकास हो सकता है। तो उसके लिए किड्स टॉक हमने बनाया। किड्स टॉक पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है, क्योंकि आयुर्वेद हमें कहता है कि बच्चों के शरीर के अंदर जो कफ दोष है, कफ दोष की प्रवृत्ति अधिक रहती है। कफ दोष का है जो है डोमिनेंस बना रहता है। बच्चों का जो डाइजेशन है वो कमजोर रहता है, क्योंकि बच्चों के शरीर के अंदर जो अग्नि है, जठराग्नि है, वो मंद होती है। जो खाना खाते हैं ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसकी वजह से वो जल्दी जल्दी बीमार होते होते रहते हैं। तो उसके लिए किड्स टॉक हमने बनाया कि इसके अंदर ब्राह्मी का, शंखपुष्पी, अश्वगंधा का हमने यूज किया, जो कि मेद रसायन के रूप में। जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, मेद रसायन है, अश्वगंधा मेद रसायन तो है ही, साथ में बल रसायन भी है, कि बच्चों के शरीर को बल प्रदान भी करता है और उनको उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बेहतर करने का काम करता है। किड्स स्ट्रोक जो है हमारे बच्चों की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बेहतर बनाएगा, उनके डाइजेशन को, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, पूर्ण रूप से उनके विकास में बहुत ज्यादा लाभप्रद है। तो इसीलिए जो किड्स स्ट्रोक की आवश्यकता पड़ी, ताकि एक ही प्रोडक्ट के अंदर वो सारे के सारे बेनिफिट्स बच्चों को मिल जाएं। जैसे ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया। ब्राह्मी बच्चों की जो मेमोरी है, याद रखने की जो क्षमता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। जे अल्टन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। शंख पुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि बच्चों के फोकस को बेहतर बनाने में मदद करता है, मेंटल क्लैरिटी
लाने में भी उनकी मदद करता है। जे एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट, अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि बच्चों के संपूर्ण रूप से विकास को करने में मदद करता है। उनका शारीरिक विकास हो या फिर मानसिक विकास, दोनों मदद करता है। उनकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर बनाता है। फाइटोथेरेपी 2020 की रिपोर्ट। साथ साथ आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर विटामिन सी पाए जाते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जे मेड फूड की 2019 की रिपोर्ट है। गुडुचि का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। जे आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2016 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं किड्स डॉग की, तो किड्स डॉग क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि बच्चों के संपूर्ण रूप से विकास करने में हमारी मदद करता है। उनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करेगा, उनके डाइजेशन को, पाचन को बेहतर करेगा, साथ साथ उनके मानसिक विकास को भी बेहतर करने में हमारी मदद करता है। स्टैंडर्ड हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि बच्चों की सोचने समझने की शक्ति बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, डाइजेशन, पाचन तंत्र को बेहतर करेगा। एक होलिस्टिक प्रोडक्ट है, इसको लेने के बाद बच्चे को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो किड्स स्टोक की अगर मैं बात करूं, 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको दे सकते हैं बच्चों को, एक बार स्कूल जाने से पहले और एक बार रात को सोने से पहले, दिन में 2 बार यूज करा दीजिए। दूध के साथ मिला के या फिर शहद के साथ मिला के भी हम इसको यूज करा सकते हैं। या फिर एक ग्लास दूध में या फिर जितना वो दूध पीते हैं, एक कप दूध पीते हैं, गुनगुने दूध में 1 चम्मच जो शहद और 10 से 15 ml किड स्टोक डाल के हम बच्चों को दे सकते हैं। लगातार से 6 हफ्ते तक हम उनको यूज करें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, हालांकि लास्ट रनिंग सेशन में मैंने चर्चा की थी कि हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, और उसके ऊपर हम सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। हड्डियों से रिलेटेड समस्या, हड्डियों से रिलेटेड समस्या ज्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि 30-40 साल की उम्र आते आते हम जॉइंट पेन की समस्या से पीड़ित होने लगते हैं। मतलब जॉइंट पेन की जो समस्या है हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। हर 6 में से 1 भारतीय को मस्कुलोस्केलेटल है, मतलब मसल्स के अंदर किसी ना किसी प्रकार का दर्द है। ये जो रिसर्च है आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर पब्लिश की। ओस्टियोआर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं, 1990 में ओस्टियोआर्थराइटिस के केसेस लगभग 2.5 करोड़ के आसपास थे। वही केसेस 2019 में लगभग 6.5 करोड़ के आसपास हो गए। मतलब लगभग 3 गुना केसेस बढ़ गए 30 साल के अंदर अंदर। और यही केसेस 2030 तक अगर मैं बात करूं तो 10 करोड़ के आसपास चले जाएंगे। तो हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या हो रही है, जो हड्डियों के अंदर पेन की समस्या है, मसल्स के अंदर जो पेन है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो कि एक ही जगह पे हम बैठे रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है, योगासन, प्राणायाम ये सब नहीं करते, किसी ना किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। मोटापा भी एक बहुत बड़ा रीजन, मोटापा भी जो हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है इसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर के अंदर ना तो मोटापा बढ़ने दें, और अपना जो लाइफस्टाइल है उसको भी बेहतर रखें। आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमारे शरीर के अंदर वात दोष का संतुलन होना शुरू हो जाता है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो अमा, जो विषाक्त तत्व, जब हम खाना खाते हैं तो सारा का सारा खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जो खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो हमारे शरीर के अंदर विषाक्त तत्व की मात्रा को बढ़ा देता है, इसको हम बोलते हैं अमन। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हड्डियों से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर तब उत्पन्न होती है जब हमारे शरीर के अंदर वात का और कफ का संतुलन होता है, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो अमा है उसकी उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं ऑर्थोडॉक की, तो ऑर्थोडॉक को आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित हमने किस तरीके से बनाया है, जैसे कि हमारा आयुर्वेद बताता है कि अंदर वात दोष का संतुलन होना शुरू हो जाता है तो हमारी हड्डियों के अंदर जो ड्राइनेस है वो आनी शुरू हो जाती है। हड्डियों के अंदर जो रूखापन है वो आना शुरू हो जाता है। हड्डियों के जो टूटने की संभावनाएं हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर जो अम्ल है, विषाक्त तत्व जमा होने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो जमा होने शुरू हो जाते हैं। अपचित भोजन की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो है टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर कफ दोष का असंतुलन है तो हमारी हड्डियों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग की जो समस्या है, सूजन की समस्या जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो जो ऑर्थोडॉक है
ना केवल हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है, बल्कि हमारे लिवर को भी हेल्दी बनाने में मदद करता है, हमारी गट बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो ऑर्थोडॉक्स को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस इसके विषय में क्या कहता है? शलाकी हमने अंदर यूज किया इसको, एक तरीके से एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन के रूप में जाना जाता है, मतलब इस प्रकार की जो सूजन हमारे जॉइंट्स के अंदर है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन के अंदर 2003 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। हड़जोड़ का हमने इसके अंदर यूज किया। हड़जोड़ एक ऐसी हर्ब है इसके अंदर हड्डी को जोड़ने तक की सामर्थ्य है। हमारे जो लिगामेंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, उनको मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है। इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी की 2006 की रिपोर्ट है। करक्यूमिन का हमने इसके अंदर यूज किया। करक्यूमिन हम सभी को पता है कि हल्दी के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, हील प्रॉपर्टीज हैं, तो बहुत सारे गुण हैं। हमारी जो कार्टिलेज है उसकी हेल्थ को भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी की 2014 की रिपोर्ट है। निरगुंडी का हमने इसके अंदर, जो कि हमारे जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में हमारी मदद करता है, स्वेलिंग को कम करने में हमारी मदद करता है, हमारे मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस है उसको कम करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट है। एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया है क्योंकि एक ऐसा रसायन है हमारे शरीर के अंदर, न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ हर्बल सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू एक से। जी सर, जी सर। हाँ जी। तो ऑर्थोडॉक ही हम यूज क्यों करें? ऑर्थोडॉक को ही हमें यूज क्यों करना चाहिए? ऑर्थोडॉक ही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि हम क्या होता क्या है कि जब हमें पेन हो रहा है हमारे जॉइंट्स के अंदर, हमारे घुटने के अंदर किसी ना किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, कुछ बाम लगा लेते हैं। मार्केट से अंदर बहुत के मार्केट से बहुत सारी बाम आती है, उस बाम को लगा लेते हैं। लेकिन बाम का असर कुछ समय तक ही होता है। बाम हमें हमारा जो पेन है उसको जड़ से खत्म करने का काम नहीं करता, कुछ समय के लिए हमें रिलीफ दे देगा। तो इसलिए ऑर्थोडॉक को हम यूज करते हैं कि हाँ, हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, जो अपचित भोजन है, टॉक्सिन्स, उसको क्लियर करने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से हड्डियों से रिलेटेड समस्या हमें होती है। ड्यूअल एक्शन, डबल बेनिफिट्स इसके तब हो जाते हैं जब इसके साथ साथ जेसी ओइंट को भी हम यूज करते हैं। अब जेसी ओइंट को बाहर से यूज कर लें और ऑर्थोडॉक को डेली हम इसको यूज कर लें, तो इससे जो बेनिफिट्स हैं हमारे बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूं और तो कितना हमें इसको यूज करना है, लगभग 20 से 25 ml शुरुआत करें, 15 से 20 ml से, फिर इसकी डोज को हम धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। तो 15 से 20 दो बार हम इसको यूज करें, लगातार 3 महीने तक यूज करें। ऐसा ना हो कि एक हफ्ता यूज किया फिर छोड़ दिया, है ना, लगातार 3 महीने तक हम इसको यूज करें। हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, पानी ज्यादा पिए, प्रोटीन रिच डाइट लें, और जेसी यूनिट साथ में जरूर यूज करें बाह्य रूप से। अपनी जो प्रोग्रेस है, हर मंथ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहेंगे कि एक बाद क्या रिजल्ट मिला, 2 महीने बाद क्या रिजल्ट मिला, और 3 महीने बाद क्या रिजल्ट मिला। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है कि आज के समय में जितना जरूरी हम सभी के लिए हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, मैं कहूंगा उससे भी ज्यादा जरूरी हम सभी के लिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं, जैसे कि मेमोरी लॉस होना, भूलने की जो समस्या है आज के समय में कॉमन है। हमारे फोकस में कमी, हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति फोकस नहीं बना पाते, उसमें उसको ढंग से नहीं कर पाते। एनसीईआरटी की एक रिपोर्ट आई, जिसकी हम बुक्स पढ़ते हैं एनसीईआरटी की, उन्होंने बताया कि हर 3 में से 1 बच्चे की जो अटेंशन पावर है क्लासरूम के अंदर वो कम है। अटेंशन से रिलेटेड समस्या है हर 3 में से 1 बच्चे को। जो प्रोफेशनल हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट में कहीं भी जॉब करते हैं, वो बर्नआउट की समस्या से पीड़ित हैं। मतलब जब वो ऑफिस से घर लौट के आते हैं तो उनका जो ब्रेन है, ब्रेन ढंग से काम नहीं कर पाता, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम उनको होती है।
अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेंगे, स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वज़ह से शरीर के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या काम क्या है? मैंने ब्रेन के अंदर सोचा कि मैं हाथ उठाऊँ, जब तक मैंने सोचा भी नहीं तब तक मेरा हाथ उठ गया। तो ये जो ब्रेन तक संकेत पहुँचाने, ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट्स तक संकेत का जो काम करते हैं, उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेंगे, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं शरीर के अंदर वो जो है रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी पार्ट्स हैं वो लेट काम करते हैं। तो इसीलिए जो ब्रेन डॉग है, ये हमारे शरीर के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको बढ़ाने का काम करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि अगर हमें अपनी कॉग्निटिव हेल्थ को बेहतर करना है, सोचने-समझने की शक्ति को बढ़ाना है, तो अपने शरीर के अंदर मेद को बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हमारे शरीर के अंदर मेद की कमी हो जाती है, तब हमारी सोचने-समझने की जो हमारी शक्ति है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो ब्रेन डॉग को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया, इसके अंदर मेद रसायन का हमने यूज किया, जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ज्योतिषमती है, ये सब मेद रसायन है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं। टगारा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि बेहतर स्लीप दिलाने में हमारी मदद करता है। नींद हमें बेहतर आएगी, तो जो हमारी मेमोरी है, याद रखने की जो हमारी क्षमता है, वो बढ़ेगी। ठीक है? तो ब्रेन डॉग को बनाने के लिए उन सारे पॉइंट्स को हमने यूज़ किया है, सारी हर्ब्स को हमने यूज़ किया है, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज़ किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर कोर्टिसोल को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। कोर्टिसोल जो कि मेन स्ट्रेस हार्मोन है, उसको नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। तो ब्रेन डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस इसके विषय में क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, वो एक मेद रसायन है। हमारी मेमोरी को याद रखने की जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है, साथ साथ जो हमारी लर्निंग कैपेसिटी है, सीखने की जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। जैसे क्लासरूम के अंदर अगर 100 बच्चे हैं, सारे बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो सेम नहीं होगी। किसी बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। वैसे ही इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर भी अगर 500-600 लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी सेम पेस से सीख रहे हैं। हो सकता है कोई 80% भी सीख जाए, कोई 50% सीखे, कोई 30% भी सीख जाए। तो सबकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो अलग-अलग होती है। तो जो ब्राह्मी है हमारी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। न्यूरोसाइको फार्माकोलॉजी की 2016 की रिपोर्ट है। शंखपुष्पी का हमने इसके अंदर यूज़ किया। हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर करने में मदद करता है। हमारी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में भी हमारी मदद करेगा, हमारे फोकस को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2013 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो कोर्टिसोल है, जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है, उसको नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की ये रिपोर्ट है। ज्योतिषमती का हमने इसके अंदर यूज़ किया है। ज्योतिषमती को इंटेलेक्ट ट्री माना जाता है, मतलब बुद्ध का पौधा। तो ज्योतिषमती हमारी बुद्धि बढ़ाने का काम करता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। टगारा का हमने इसके अंदर यूज किया है। नींद हमें बेहतर आए उसमें हमारी मदद करता है। मैंने बताया ब्रेन की रिकवरी को फास्ट करता है। फ्रेंचिस एंड फार्माकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। तो ब्रेन डॉग ही हम यूज क्यों करें? क्योंकि न केवल हमारी मेमोरी को याद रखने की क्षमता को बढ़ाएगा, हमारे फोकस को एनहेंस करता है, स्ट्रेस को कम करता है, हमारी स्लीप साइकिल को बेहतर करता है, नींद हमें बेहतर आनी शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर मेद रसायन भी हैं जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं, साथ-साथ बल रसायन भी हैं जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बल प्रदान करने का काम करता है। प्योर हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज़ किया है। तो ब्रेन डॉग को कितना कैसे किस प्रकार हम यूज़ करें? लगभग 10 से 15 एमएल दिन में 2 बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार मॉर्निंग में यूज़ कर लें, मॉर्निंग में यूज़ करेंगे तो हमारे फोकस को बढ़ाएगा। रात में अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें रिलैक्सेशन देगा। मतलब इसका क्या है कि हम बेहतर तरीके से सो पाएँगे। हम शहद के साथ मिला के भी इसको यूज़ कर सकते हैं और दूध के साथ मिला के भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिडोक। एडिडोक जो मैंने बताया कि समाज के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी है वो नशे की बीमारी। तो समस्या ये है कि जैसे आदत है, आदत हमेशा अच्छी चीज़ों की होती है और अच्छी चीज़ों की आदत लगने में समय लगता है और छूट जल्दी जाती है।
लेकिन लत में यही फ़र्क है कि लत जल्दी लग जाती है और छूटने में समय लगता है। तो ऐसा क्यों है कि जो नशीले पदार्थों की लत है, इनको छूटने में समय लगता है? भले ही तम्बाकू, गुटखा, अल्कोहल या किसी प्रकार का नशा हो, उसको छूटने में समय क्यों लगता है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जितने भी प्रकार के नशे हैं, हमारे ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन रिलीज़ होता है, एक हार्मोन है डोपामाइन। तो उससे हमें ऐसा लगता है कि हमें अच्छा लग रहा है नेचुरली। तो उस अच्छे लगने की भावना को दोबारा लाने के लिए फिर नशा करते हैं दोबारा। तो ये जो है, ये निरंतर जो लत बन जाती है। 65 युवा ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्सटेंस का, नशीले पदार्थ का यूज़ करते हैं। ये जो रिपोर्ट है, एम्स ने 2022 के अंदर पब्लिश की। और नशे की वजह से जो स्ट्रेस की जो संभावना है, वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। इनसोम्निया, नींद ना आने वाली जो समस्या है, वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। बार-बार क्रेविंग होती है, बार-बार इच्छा होती है उसी नशीले पदार्थ को करने की। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, कुछ रसायन के माध्यम से बैलेंस। वही जो मैंने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में आपको बताया था कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है बैलेंस, संतुलन, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का हमें बैलेंस बनाना है, तब जाके हम इस लत को छोड़ सकते हैं। तो उस बैलेंस को हम कैसे बनाएँगे? उसके लिए एडिडोक को हमने बनाया। इसके अंदर अश्वगंधा का हमने यूज़ किया, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करेगा नेचुरली, है ना? स्ट्रेस को जब कंट्रोल करेगा, तो बार-बार हमें किसी नशीले पदार्थ की इच्छा नहीं होगी स्ट्रेस को कम करने के लिए, क्योंकि अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को नियंत्रित करता है। गुडुचि का, हरितकी का हमने इसके अंदर यूज़ किया, जो कि हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है। शंखपुष्पी का, ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन और डोपामाइन को रिलीज़ करता है। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जिससे हमें नेचुरली अच्छा लगता है, मोटिवेटेड फ़ील होता है। तो शंखपुष्पी और ब्राह्मी नेचुरली उसको कर देंगे। त्रिकटु का, जीरा का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाता है, हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। तो अगर मैं बात करूँ एंटीडोट की, तो साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, हमारे शरीर के अंदर जो कॉर्टिसोल है उसको नियंत्रित करता है, जो स्ट्रेस है उसको 40% तक कम करने का काम करता है। जो स्ट्रेस अ, हमें बहुत ज़्यादा होता है उसको 40% तक कम करने का काम करता है। एंग्ज़ायटी को मैनेज करता है, जो रेस्टलेसनेस, बार-बार हमें थकान हो रही है, उस समस्या को भी दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की 2012 की रिपोर्ट, शंखपुष्पी का हमने इसके अंदर यूज़ किया, जो कि हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर करेगा, हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगा, हमारे फोकस को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2013 के अंदर ये जो रिसर्च है, ये पब्लिश हुई। अगर मैं बात करूँ गुडुचि की, गुडुचि का हमने इसके अंदर यूज़ किया। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जो हमारी इम्यूनिटी है, उसको बेहतर बनाने का काम करता है। हमारा जो लिवर है, उसको प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। तो फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है, क्योंकि लिवर तो हमारा सबसे ज़्यादा डैमेज होता है अल्कोहल से या किसी नशीले पदार्थ से, अल्कोहल से सबसे ज़्यादा। और ज़्यादा ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन लेवल को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। नेचुरली हमें मोटिवेटेड रखने में हमारी मदद करता है, जो थकान है उसको कम करने में हमारी मदद करता है। ठीक है? तो न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी की 2016 की रिपोर्ट है, हरितकी का हमने इसके अंदर यूज़ किया। हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, उनको क्लियर करने में हमारी मदद करता है। न्यूट्रिएंट्स के एब्ज़ॉर्प्शन को फास्ट करता है। आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल की 2020 की रिपोर्ट है। तो एडिडो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि हमारी क्रेविंग को भी कंट्रोल करता है, बार-बार जो हमें इच्छा नहीं होती किसी प्रकार के एडिक्शन की। बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, मेंटल क्लैरिटी लाने में भी हमारी मदद करता है। न केवल हमारे ब्रेन को टारगेट करता है, हमारे लिवर को भी हेल्दी बनाता है, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है। प्योर हर्ब्स का मिश्रण है, किसी प्रकार के एडिटिव्स का हमने इसके अंदर यूज़ नहीं किया है। तो अगर मैं बात करूँ एडिडो की, तो कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज़ करना है, लगभग 10 से 15 एमएल दिन में 2 बार हमें इसको यूज़ करना है। एक बार मॉर्निंग में इसको यूज़ करें, एक बार रात को सोने से पहले हम इसको यूज़ कर सकते हैं। शहद में मिला के हम इसको यूज़ करें। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज़ करें। तो अगर मैं बात करूँ डायबिडोक की, डायबिडोक रिलेटेड है डायबिटीज़ से।
डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसके विषय में लास्ट रनिंग सेशन में मैंने चर्चा की थी कि हमारे देश के अंदर जो डायबिटीज है वो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। तो जो हमारा देश है उतना ज्यादा प्रोन क्यों है डायबिटीज के लिए, हमारे देश के अंदर इतनी ज्यादा संभावना क्यों है डायबिटीज की? ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक 10 करोड़ से अधिक लोग हमारे देश के अंदर ऐसे होंगे जिनको डायबिटीज की समस्या होगी। और 50% केसेस में तो हम डायबिटीज को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, कई सारी बीमारी को जन्म देता है। किडनी से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर होनी शुरू हो जाएगी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर हो सकती है। तो आयुर्वेद में डायबिटीज को माना जाता है मधुमेह, डायबिटीज को बोला जाता है मधुमेह की समस्या। तो जो मधुमेह की समस्या हमारे शरीर के अंदर होती है, हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक इम्बेलेंस की वजह से होती है। जब हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्बेलेंस होना शुरू हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो हमें अपने मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने की आवश्यकता है। इसके लिए गुडमार्क हमने इसके अंदर यूज किया। इसको शुगर डिस्ट्रॉयर माना जाता है, मतलब मधुनाशिनी। हमारे शरीर के अंदर से जो डायबिटीज है उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। विजयसार का हमने इसके अंदर यूज किया। अब डायबिटीज में होता क्या है, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, और हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब हमें करना क्या है, जो ग्लूकोज की मात्रा को कम करना है, क्योंकि ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने का काम करता है इंसुलिन। और इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर लिमिटेड है, जो कि पेनक्रियाज में बनता है। तो ग्लूकोज की मात्रा को कम करने में हमारी मदद करेगा विजय सर। जो मेथी का हमने इसके अंदर यूज किया है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जामुन फल का करेला रस का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी पेनक्रियाज को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो डायबिटो को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस कहता है कि जो गुडमार्क का हमने इसके अंदर यूज किया है उसको मधुनाशिनी के रूप में जाना जाता है, मतलब शुगर डेस्ट्रॉयर। हमारे इंसुलिन के सक्रेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। विजयसार का हमने इसके अंदर यूज किया है। देखिए, शुगर लेवल दो तरीके से नापा जाता है, दो तरीके से मेजर किया जाता है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर, बिना कुछ खाए, और एक खाना खाने के बाद। तो जो विजयसार है हमारे फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट है। मेथी का जो हमने इसके अंदर यूज किया है, ये हमारे पोस्ट मील जो शुगर कंट्रोल है, शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। मतलब खाने खाने के बाद जो शुगर की जो क्रेविंग है, सॉरी, जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज की 2018 की रिपोर्ट है। जामुन का हमने इसके अंदर यूज किया है। जामुन क्या काम करेगा, हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है उसको इंप्रूव करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2020 के अंदर पब्लिश हुई। करेला का हमने इसके अंदर यूज किया। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट है। तो डायबिटो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे शरीर के अंदर शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा। लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। डायबिटो की अगर मैं बात करूं कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करना है, लगभग 10 से 15 ml दिन में 2 बार खाना खाने से पहले हम इसको यूज कर सकते हैं। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। डाइट प्रॉपर लें। डाइट मतलब ऐसा खाना खाएं जो फाइबर रिच डाइट लें, मोटा अनाज खाएं। एक्सरसाइज डेली करें, योगासन, प्राणायाम, है ना, जॉगिंग, रनिंग, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी आंखों से रिलेटेड है, कि आज के समय में जो आंखों से रिलेटेड समस्या है, 20 साल की उम्र आते आते हमें आंखों से रिलेटेड समस्या होनी शुरू हो जाती है। उसके पीछे का रीजन हम सभी को पता है ना, फोन का ज्यादा यूज करना, स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा होना। इसीलिए 70% जो युवा हैं वो स्क्रीन रिलेटेड जो आई स्ट्रेन की जो समस्या है, मतलब आंखों के ऊपर जोर पड़ने वाली जो समस्या है, उससे पीड़ित है। कैटरेक्ट की जो समस्या है 45 साल की उम्र से पहले ही हमें होनी शुरू हो गई है। हमारी आंखों का के अंदर ड्राइनेस रहना, आंखों के अंदर रूखापन रहना, आंखों के अंदर रेडनेस रहना, जो हमारी विजन का कमजोर होना, ये भी समस्या है।
आँखों से रिलेटेड। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर का जो तेज है, वो हमारी आँखों के अंदर ही विद्यमान होता है। हमारा जो विज़न है, वही हमारा जीवन है, जो हमारी दृष्टि है, वही हमारा जीवन है। तो अष्टांग हृदयम के अंदर भी बताया गया है कि नेत्रम तेजस्थानम, कि हमारे शरीर के तेज का स्थान हमारे नेत्र के अंदर ही होता है। बहुत सारी हर्ब्स हैं, जैसे गुलाब की पत्तियों का रस है, रसोट है, शहद है, पुनर्नवा है, नीम है, तुलसी, हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करते हैं। नेत्र संस्कार की एक पद्धति है जो कि आयुर्वेद में बहुत पहले समय से चली आ रही है कि हम अपनी आँखों को साफ करेंगे, उनको नर्म बनाएँगे, मुलायम रखेंगे, उनके अंदर नमी की कमी नहीं होने देंगे, उनको नरिश करेंगे। उसी नेत्र संस्कार की जो पद्धति को हम पुनः वापस लेके आ रहे हैं आई डॉक के माध्यम से। तो आई डॉक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो गुलाब की पत्तियों के रस का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, हमारी आँखों को ठंडक प्रदान करता है। कूलिंग इफेक्ट देता है, नेत्र शुद्धि की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है, मतलब आँखों को साफ करने में हमारी मदद करता है, आँखों के अंदर जो इरिटेशन है उसको दूर करने में मदद करता है, आँखों के अंदर जो रेडनेस है उसको दूर करने में मदद करता है। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। रसोट का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है, मतलब इन्फेक्शन से बचाने में हमारी मदद करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से हमारी आँखों को बचाने में मदद करता है। बैक्टीरिया से हमारी आँखों को बचाने में मदद करता है। ये जो स्टडी है, ये एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर पब्लिश हुई 2018 के अंदर। शहद का हमने इसके अंदर यूज़ किया। शहद जो है हमारी आँखों के जो टिश्यूज़ हैं उनको नरिश करने में मदद करता है। जी आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारी आँखों के जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। जो स्वेलिंग है उसको दूर करने में मदद करता है। ये फाइटोमेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। नीम का, तुलसी का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारी आँखों को डिटॉक्सिफ़ाई करने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। आँखों के अंदर जो एलर्जी है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जे मॉलिक्यूलर साइंसेज़ की 2020 की रिपोर्ट है। तो आइडो क्यों अलग है? क्योंकि क्लासिकल नेत्र रक्षा की पद्धति के ऊपर आधारित है। 100% हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, किसी प्रकार के सिंथेटिक का हमने इसके अंदर यूज़ नहीं किया है। हमारी आँखों के ऊपर तीनों एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी आँखों को ठंडक भी प्रदान करता है, आँखों को साफ भी करता है, उनको कम्फर्ट भी देता है। तो आई ड्रॉप को हम कैसे यूज़ करें? सबसे पहले यूज़ करने से पहले हाथों को साफ करें। उसके बाद 1 से 2 ड्रॉप दोनों आँखों के अंदर दिन में 2 से 3 बार हम इसको यूज़ करें। आँखों को रब नहीं करना है, रगड़ना नहीं है। एक बार बोतल को खोल लिया, तो 30 दिन के अंदर-अंदर उसको फिनिश कर दें। कफ डॉग की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, कि आज के समय में जो कफ है, जैसे हमें गले के अंदर कफ बनना शुरू हो गया, हम कुछ सिरप ले आते हैं मेडिकल स्टोर से, उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जब तक यूज़ करेंगे तब तक ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा कफ हमारे शरीर के अंदर बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे, हमें लगा कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। लेकिन 90% जो कफ है, 90% जो कफ है, वो एलर्जिक हैं। वो किसी न किसी प्रकार की एलर्जी है, वो किसी न किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। अगर रात में हमें जो कफ की समस्या होती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी हमारे लंग्स तक प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से नींद के अंदर डिस्टरबेंस आना शुरू हो जाता है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर कफ को सप्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, कफ को सप्रेस मत कीजिए। हमारे शरीर के अंदर जो दोष हैं, उनको पैसिफाई करने की आवश्यकता है, उनको संतुलित करने की आवश्यकता है। तो कफ-डोक के विषय में आयुर्वेद क्या बताता है? आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर किस तरीके से आधारित है? चरक संहिता के अंदर वर्णित है कि कासम्य हनियान। इस सिद्धांत का मतलब क्या है? कि हमें अपने शरीर के अंदर कफ को जमा नहीं होने देना है, कफ को हमें अपने शरीर के अंदर से साफ करने की आवश्यकता है। साथ-साथ श्वास हर की पद्धति, कि हम अपने एयरवेज़ को ओपन करें, हम अपने गले को साफ करें, ताकि जो कफ हमारे शरीर के अंदर जमा ना हो। अगर मैं बात करूँ कफ डोग की, तो साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो वसा का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, वो क्लासिकल श्वास हर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। मतलब हमें हमारी जो ब्रीथिंग है, उसको बेहतर करने में हमारी मदद करता है। एथनोफार्माकोलॉजी ने 2018 के अंदर बताया। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज़ किया, हमारे गले के अंदर जो इरिटेशन है, उसको कम करने में हमारी मदद करता है।
इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। जो सूखी खाँसी की जो समस्या है उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। फाइटोमेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। पीपली का हमने इसके अंदर यूज़ किया है जो कि हमारे एयरवेज़ जो ब्लॉक हैं उनको ओपन करने में हमारी मदद करता है। हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। कंजेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जी आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज़ किया जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। म्यूकस को क्लियर करने में हमारी मदद करता है। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जी आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। सूंठ का हमने इसके अंदर यूज़ क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में हमारी मदद करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। फूड कैंप टॉक्सिकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। साथ साथ कांतकारी का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे एयरवेज को ओपन करने में मदद करता है। उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस है, अवरोध है, उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा। दालचीनी का हमने इसके अंदर यूज किया नेचुरल रूप से हमारे जो जो सर्कुलेशन है हमारे शरीर के अंदर एयरवेज का जो सर्कुलेशन है, जो एयर का सर्कुलेशन हमारे लंग्स तक है, उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। न्यूट्रिएंट्स की 2020 की रिपोर्ट है। लौंग का हमने इसके अंदर यूज़ किया, जो कि हमारे थ्रोट को, गले को साफ करने में हमारी मदद करता है। जे फार्माकोल की 2017 की रिपोर्ट है। सोमलता का हमने इसके अंदर यूज़ किया, जो कि हमारी नासिका को ओपन करने में हमारी मदद करता है। ब्रेथलेसनेस जैसी समस्या है, सांस न आने वाली जो समस्या है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। अस्थमा से रिलेटेड जो कफ है उसमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जी है। जे फार्माकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं कफ डॉग के अंदर वसा का भी हमने यूज किया, मुलेठी भी है, पीपली भी है, तुलसी भी है, सूंठ भी इसके अंदर है ना, और इसके अंदर कांतकारी भी है, दालचीनी है, लौंग है, सोमलता, सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। और सारे अलग अलग बेनिफिट्स हमें एक साथ मिल जाते हैं कफ डॉग के अंदर। श्वास हर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित भी है, कफ को भी हमारे शरीर के अंदर से निकालने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो हर तरीके से बेनिफिशियल है। तो कफ डॉग को ही हम यूज क्यों करें, कफ डॉग ही अलग क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वात और कफ दोष को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। कोई सप्रेसेंट नहीं है कि कुछ समय के लिए कफ को दबा देगा फिर हो जाएगा, नहीं। पूर्ण रूप से इसको ठीक करने में मदद करता है। मल्टीपल एक्शन है, गले को साफ भी करता है, एयरवेज को ओपन करता है, लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं कफ डॉग की कितना कैसे किस प्रकार यूज करें, बच्चे हैं तो 1 चम्मच दिन में 2 बार यूज करें, एडल्ट्स हैं तो 2-2 चम्मच दिन में 2 बार यूज करें। गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्ट से रिलेटेड। और स्पेशली हमारे देश के अंदर जो हार्ट से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने हार्ट पेशेंट्स हैं उसमें से 25%, एक चौथाई तो हमारे देश के अंदर ही है। ये डब्ल्यूएचओ ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 के अंदर बताया। हर 3 में से एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मतलब उनको ब्लड प्रेशर हाई होने वाली समस्या है। हार्ट से रिलेटेड समस्या के लिए जिम्मेदार है आज के समय में स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना, पोल्यूशन का बहुत ज्यादा होना, उसकी वजह से भी हार्ट से रिलेटेड जो समस्या है हमारे शरीर के अंदर होनी शुरू हो जाती। आज के समय में जो हम खा रहे हैं उसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। तो आयुर्वेद वही कहता है कि हमारा जो हार्ट है वो तब कमजोर होता है जब हमारे शरीर के अंदर वात दोष का वात दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है, और हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है वो बढ़ना बढ़ना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना है और वात दोष को संतुलित करना है। तो उसके लिए अर्जुन का हमने यूज किया, क्योंकि अर्जुन को माना जाता है हृदय रसायन कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाला। अश्वगंधा हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। गार्लिक है, गूगल है, पुनर्नवा है, जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। तो साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो अर्जुन का हमने इसके अंदर यूज किया हमारी कार्डिक हेल्थ को बेहतर बनाता है, हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं उनको मजबूत बनाने में मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। गार्लिक का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको कम करने में मदद करता है, क्योंकि कोर्टिसोल को नियंत्रित करता है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की 2012 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया है।
जो कि हमारी हार्ट की फंक्शनिंग को बेहतर करता है, हमारे शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। गूगल का हमने इसके अंदर यूज़ किया है। हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूँ कार्डियोडोक की, तो कार्डियोडोक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? तो मल्टीपल हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है, स्ट्रेस को कम करने में भी हमारी मदद करता है, किसी बीमारी की जड़ के ऊपर काम करता है ना, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा, ताकि हार्ट से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। प्योर आयुर्वेदिक हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है। तो अगर मैं बात करूँ कार्डियोडोप की, कितना कैसे किस प्रकार यूज करें, लगभग 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। बेस्ट रहेगा खाना खाने से पहले हम इसको यूज करें, लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। एलर्जी की समस्या, एलर्जी की समस्या जो हमें मोस्टली ऐसा लगता है कि एलर्जी की समस्या तो हमारी स्किन से रिलेटेड एलर्जी की समस्या है बस। लेकिन मैं आपको बता दूं, एलर्जी की समस्या कई प्रकार की होती है। हमें स्किन से रिलेटेड एलर्जी तो होती ही है, हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एलर्जी होती है। हर 4 में से 1 भारतीय को किसी ना किसी प्रकार की एलर्जी की समस्या है, भले ही वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जी हो या फिर स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो। इसके पीछे का रीजन पॉल्यूशन भी है, प्रदूषण भी है। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड जो हम इतना ज्यादा खा रहे हैं, वो भी इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। स्ट्रेस, अगर हम इतनी ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो उससे भी जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो कमजोर होती है। तो एलर्जी डॉग को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने यूटिलाइज किया कि गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। तुलसी हमारे शरीर के अंदर कफ को क्लियर करने में हमारी मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। हल्दी का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है। तो एलर्जी रोग के विषय में साइंस क्या कहता है, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है, गिलोय का हमने इसके अंदर यूज की। गिलोय जो एलर्जी है, उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट है। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है ना, एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की 2019 की रिपोर्ट है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि अस्थमा से रिलेटेड जो एलर्जी है उससे हमें रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करता है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा। आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल की 2020 की ये रिसर्च। ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो एज ए मेद रसायन के रूप में काम करता है, मतलब हमारे जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। न्यूरो फार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। हल्दी का हमने इसके अंदर यूज किया। हल्दी, देखिए हम सभी को पता है हल्दी के अंदर करक्यूमिन पाया जाता है। करक्यूमिन के बहुत सारे गुण हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, हील करने का काम करता है, कोई घाव है उसको भरने में हमारी मदद करता है, सूजन को कम करने में भी हमारी मदद करता है। तो जो हमारे टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करेगा। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2021 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं एलर्जी डोक सबसे अलग क्यों है, सबसे बेहतर क्यों है, क्योंकि ये न केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो एलर्जी है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है, स्किन से रिलेटेड जो एलर्जी की समस्या है उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। लंबे समय तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। बेस्ट रहेगा कि जब एलर्जी हमें है तब भी हम इसको यूज करें। नेक्स्ट, आज के ट्रेनिंग सेशन में आज का सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है, जो कि हमारी किडनी स्टोन से रिलेटेड है। किडनी से की के अंदर जो स्टोन की समस्या होती है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों होती है। देखिए, अगर हम पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने की वजह से किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है फिल्ट्रेशन का, जो अपशिष्ट पदार्थ किडनी के अंदर जमा हुए, अगर हम पानी ज्यादा पियेंगे तो यूरिन के थ्रू हमारे शरीर के अंदर से निकल जाएंगे, अदरवाइज किडनी के अंदर ही जमा रह जाते हैं। तो फिर यूरिक एसिड की वजह से किडनी के अंदर स्टोन बननी शुरू हो जाती है, या फिर कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से भी जो स्टोन है वो बननी शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे ऐसा भोजन जो कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्जिलेट की मात्रा को बढ़ाता है, उसकी वजह से भी स्टोन बननी शुरू हो जाती है।
बेसिक सा रीज़न ये है, जब किडनी की जो फ़िल्ट्रेशन की जो पावर है वो कम हो जाती है, या फिर पानी कम पीते हैं, या हमारा मेटाबॉलिज़्म से रिलेटेड है मोस्टली, तो अगर हम हमारा लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, तो उसकी वज़ह से भी किडनी के अंदर स्टोन होती है। 15 से 20% भारतीय ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जिनको किडनी स्टोन की समस्या है। ये जो रिसर्च है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर 2023 के अंदर पब्लिश हुई। लगभग 50% केसेज़ ऐसे हैं इसमें किडनी को निकालना पड़ता है अगर हम इस प्रॉब्लम को ठीक ना कर पाएँ तो। और अगर हम सर्जरी कराते हैं, किडनी स्टोन की जो समस्या है, वो बहुत ज़्यादा महँगी होती है और बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि किडनी के अंदर स्टोन जो है, दोबारा बननी शुरू हो जाए। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद किडनी स्टोन को बोलते हैं अश्मरी की समस्या। जो अश्मरी की समस्या हमारे शरीर के अंदर क्यों उत्पन्न होती है? हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज़्म के इम्बैलेंस की वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। हमें अपने शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज़्म है, उसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर किस तरीके से आधारित है? आयुर्वेद ने हमें सिद्धांत दिया। कोई आपसे पूछे कि आपका जो प्रोडक्ट है स्टोन डॉग किडनी के अंदर स्टोन कैसे निकालता है, उसको समझाइए। कि सबसे पहली जो पद्धति है वो लेखन की पद्धति है कि कुछ हर्ब्स हमने इसके अंदर ऐसे यूज़ किए हैं, मैं बताऊँगा अलग वो हर्ब्स भी, कि जो हमारी किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको ब्रेक करता है, उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। उसको बोलते हैं लेखन की पद्धति। फिर सेकंड जो पद्धति होती है उसको बोलते हैं मूत्राल, कि यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है। यूरिन हमें ज़्यादा आएगा, किडनी के अंदर जो स्टोन जो बारीक है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। थर्ड जो पद्धति है वो है शोथकर। किडनी के अंदर से जब बारीक स्टोन निकल के जाता है यूरेटर के थ्रू, तो किसी प्रकार का घाव तो नहीं किया, किसी प्रकार का पेन तो नहीं किया। उसको कम करने में हमारी मदद करता है। जो पद्धति है वो शोथकर की पद्धति है। और फिर रसायन, कि हमारी जो किडनी है, किडनी को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। किडनी पुनः पहले जैसी हो जाए उसमें हमारी मदद करता है। तो चारों पद्धति के ऊपर आधारित है। साइंस ने भी इसको वैलिडेट किया है। साइंस कहता है कि जो पाषाण वेदा का हमने इसके अंदर यूज किया, उसको क्लासिकल स्टोन ब्रेकर के रूप में जाना जाता है। मतलब किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको तोड़ने में हमारी मदद करता है, उसको ब्रेक करने में हमारी मदद करता है। इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की 2011 की रिपोर्ट है। वरुण का हमने जो पाषाण वेद है ये लेखन की पद्धति के ऊपर आधारित है, मतलब किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको तोड़ने का काम करेगा। वरुण मूत्राल की पद्धति के ऊपर आधारित है, मतलब यूरिन के फ्लो को बढ़ाएगा। यूरिन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है उसको रोकने में मदद करेगा। यूरिनरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2010 की रिपोर्ट है। फिर गोखरू का हमने इसके अंदर यूज किया। गोखरू क्या काम करता है? मूत्राल की पद्धति को तो बढ़ाता ही है, यूरिन के फ्लो को तो बढ़ाता ही है, साथ-साथ किडनी के अंदर से जब स्टोन निकल के जाती है तो किसी प्रकार का पेन क्रिएट ना करे, स्वेलिंग ना हो, उस समस्या को भी दूर करने में हमारी मदद करता है गोखरू। तो अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन की 2020 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज़ किया है। किडनी को पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करता है, किडनी को रिपेयर करने में, किडनी की फ़िल्ट्रेशन पावर को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है पुनर्नवा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लीन फार्मेसी की 2018 की रिपोर्ट है। गिलोय का हमने इसके अंदर यूज़ किया। हमारी यूरिनरी सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है, किसी प्रकार के इन्फेक्शन को उत्पन्न होने से रोकने में हमारी मदद करता है। ओवरऑल हमारी जो रीनल हेल्थ है, उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूँ स्टोन डॉग की, तो क्यों ये बेहतर है? क्योंकि चारों स्टेज के ऊपर काम करता है। किडनी के अंदर स्टोन को बनने से रोकने में मदद करता है। दर्द को भी से भी मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है, इन्फेक्शन को भी दूर करने में हमारी मदद करता है, ठीक है? तो 12 क्लासिकल हर्ब्स का हमने इसके अंदर जो है मिश्रण यूज़ किए हैं, जो कि हमारी किडनी को साफ भी करता है, किडनी को प्रोटेक्ट भी करने का काम करता है। तो 10 से 15 ml से हम शुरुआत करें दिन में 2 बार, ठीक है? गर्म पानी के साथ हम इसको यूज़ करें। एलोपैथी मेडिसिन्स के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अंग्रेजी दवाइयों के साथ 1 घंटे का गैप रखें। लगातार जो है 2 से 3 महीने का लगातार कोर्स करें। अगर मैं बात करूँ आज की लर्निंग की, तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आपको क्या सीखने को, समझने को मिला? देखिए, आज के इस ट्रेनिंग सेशन की हमने शुरुआत की थी बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड, कि बच्चों के स्वास्थ्य में क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं, बच्चों का स्वास्थ्य आज के समय में बेहतर क्यों नहीं है? फिर हमने चर्चा की कि किस तरीके से हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएँ हैं, बढ़ती जा रही हैं, इनको हम कैसे दूर करें? फिर हमने चर्चा की एडिक्शन की, कि जो लत है, जो नशे की लत है, उसको हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे? उसको हम हर्ब्स के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से
कैसे छोड़ सकते हैं, बैलेंस अपने शरीर का कैसे बनाना है, उसके विषय में हमने जाना। साथ में एलर्जी के विषय में जाना कि एलर्जी केवल स्किन एलर्जी नहीं होती, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड भी एलर्जी होती है। अपनी आँखों के विषय में भी जाना, आँखों को हम कैसे साफ रख सकते हैं। किडनी के अंदर जो स्टोन होता है उसको हम कैसे दूर करें, इसके विषय में भी हमने जाना। ठीक है? तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में